पीपीटी भेज दिया आपने? अच्छा नहीं, एक्चुअली ज्योग्राफी से ही उसी से पढ़ाना है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आस्था आईएएस। आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, स्वाति गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। इसका कलर चेंज कर दीजिए ना, बैकग्राउंड कहाँ से होगा? ये कुछ ज्यादा ही सिंपल बैकग्राउंड लग रहा है। चलिए अब ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जूम वाले आप गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके? ठीक है आप लोग? नहीं अभी तो ठीक है, वैसे मुझे दिक्कत होती है एक्चुअली वैसे लगाने में। हाँ जी, आप लोग को आवाज ठीक आ रही है? मुझे ये बताइए। हाँ जी, वॉइस ओके है? जूम वाले और ऐप वाले वॉइस ठीक है? यहाँ से कुछ वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हैं? तो बड़ी दिक्कत हो गई है। नहीं कुछ तो कहने कि मैम ठीक है। ठीक तो है वो, मुझे ऐसे ना सर दर्द होने लगता है वो ऐसे लगा करके, हेडेक हो जाता है। चलिए, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा आपका, ये है बिहार ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि बिहार के भूगोल से कई बार क्या होता है कि जैसे आपको मृदा हो गए हैं, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार के भूगोल से क्या है आ जाते हैं। तो बिहार का भूगोल इसलिए भी क्या होता है, चूंकि आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं, तो इसके भी ध्यान में अगर आप लोग रखें तो क्या है ये इसलिए भी क्या हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। इसका ब्रश काफी पतला है। हाँ ठीक होगा। चलिए, तो ये अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, बेसिकली मैप ऑफ बिहार, बिहार का मैप है ये। ठीक है ना, मैप ऑफ बिहार। बिहार से क्या है ना, आप लोगों का क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है बिहार के, स्पेशली भूगोल से। जैसे अब भूगोल में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए बिहार की जलवायु। ठीक है, टॉपिक की अगर बात करें तो क्लाइमेट ऑफ बिहार, बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, उसके अलावा क्या है भाई, मृदा यानी सॉइल्स, जो सॉइल्स हैं उससे भी क्या होते हैं आपके क्वेश्चन बनने के। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से बिहार के भूगोल में आने के चांसेस रहते हैं। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार की जलवायु में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो बिहार का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल्स क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है, यानी जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो किस प्रकार से है। तो बिहार का हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार का आ चुका है इसमें, बिहार का जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर, इसमें है नीचे ही है यहाँ पे। कौन सा है? नहीं ये खोल दें क्या, ओपन कर दें, जैसे नोट भी खोल सके उसको भी ओपन कर सके। ओके, वो हट गया। रिवर्स ऑफ बिहार, ये शायद होना चाहिए। ओपन हो रहा है, हाँ ठीक है। और नोट पर जाना हो तो इस पे भी लिख सकते हैं। नहीं इस पे नहीं, नोट पे भी, जैसे कि ये मिनिमाइज करके नोट पे भी चलता रहे और वो भी।
अच्छा, जब खोलना होगा डबल क्लिक करना होगा मुझे। ऐसा कर देना कि नोट खुल जाए और ये भी कि जब उसको खोलना हो। ठीक है, अब उस पे जाना हो तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बता दिया आपने। इसके बाद कैसे जाए उस पे जाना हो तो? ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ये वाला, ये मैप आ जाएगा है ना? ओके, इस पे कहाँ गया नोट? कहाँ ये है क्या? ये, अच्छा ये, अब कहाँ है? अच्छा, बड़ा झंझट है ये तो। ये तो ढूंढना ही इसका आफत है ये तो। अच्छा, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस जो है आपके बिहार के भूगोल से अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं हमारे, यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, एक मैं इसलिए आप लोगों को मैप दिखाना चाह रही थी कि इससे क्या होगा ना कि आप लोगों को थोड़ा इससे समझ में भी आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। ये है, बहुत ही परेशानी, ये बड़ा ही परेशानी वाला चीज है ये तो। नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। अच्छा हाँ, देख लीजिए सबसे पहले ना बिहार का मैप देख लीजिए, आप सभी के सभी मैप दिख रहा है आप सबको? हाँ जी, मैप दिख रहा है आप लोगों को? सभी को मैप दिख रहा है? हाँ, क्योंकि देखिए बिहार की अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना और मैप नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा, चाहे मैं लाख खुद से मैप बना दूं, उससे बेहतर है कि एक बार इसका मैप जो है। क्लियर नहीं दिख रहा है? लाइट ज्यादा है क्या इस पे? ज्यादा लाइट है? हाँ हाँ, चलिए हम लोग इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें जो है, अब लिख इस पे लिख तो जाएंगे ना। कलर, कलर इसका कैसे चेंज करूं मैं? कहाँ से आप आइए, आप इधर बताइए मुझे। हाँ ये पीला हो रखा है ना, अच्छा ये रेड चलेगा, ओके। हाँ जी, ठीक है ना, ब्लैक हो गया, चलिए ठीक है। हाँ जी, ये सबसे पहली बात तो ये क्या है आपका मैप ऑफ बिहार। हाँ जी, अब दिख रहा है आप लोगों को? इसको अभी रिवर्स ऑफ बिहार मत समझिएगा, सबसे पहले तो इसे ये समझ लीजिए, रिवर्स तो ये बाद में करवाएंगे। पहले ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है आपका बिहार का मैप है, देख लीजिए इसे। ये क्या है आपका बिहार का मैप है, देख लीजिए। अब हम लोग देखिए बात करें ना तो बिहार को अगर देखा जाए तो देखिए ये बीच में जो है ना ये है गंगा रिवर, ये क्या है आपका, ये है गंगा रिवर, यानी गंगा नदी जो है ये बिहार को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक हो गया आपको उत्तर बिहार, अगर हम लोग बात करें कि ये कौन सा बिहार है, ये हो गया आपको नॉर्थ बिहार, ये क्या है आपका नॉर्थ बिहार, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग आए साउथवर्ड्स अगर डायरेक्शन में आए तो ये क्या है आपका दक्षिण बिहार, ठीक है ना, साउथ बिहार इसे बोलते हैं। देखिए अगर विभाजन की बात करें ना तो पूरे के पूरे बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, गंगा नदी जो है इन दो क्षेत्रों को बांटने का कार्य करती है। दो क्षेत्रों को इन द सेंस कि हम क्या देख रहे हैं, बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में कौन बांटती है, ये हमारी गंगा नदी जो है ये बांटती है, ठीक है। अब दोनों में मैं आपको कुछ ना इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, जैसे अब ये वाला जो लैंड है यानी स्पेशली जो उत्तर बिहार है, ये क्या है आपको फ्लड जिसको कहा जाता है, जो फ्लडेड एरिया जिसको कहते हैं हम लोग, ये बेसिकली फ्लडेड एरिया है, यानी ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में उत्तर बिहार के लगभग 22 जो जिले हैं
वहां बाढ़ आते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ बाढ़ आते हैं इन द सेंस कि यहाँ पर क्या रहता है, हर साल यहाँ पर ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है ये क्या है आपको, ये फ्लड वाला एरिया है। अब यहाँ पर आ जाइए कि साउथ बिहार की क्या स्थिति है, तो देखिए साउथ बिहार जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा आप रेंज देख रहे हैं, यहाँ क्या है स्थिति, यहाँ है ये, इसको कहते हैं ड्रॉट क्षेत्र, ड्राउट एरिया इसको, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये सूखा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। ये बिहार का हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी क्या है, एक तरह से डिमेरिट भी है। डिमेरिट कैसे है अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, बाढ़ग्रस्त वाला क्षेत्र है। दूसरी तरफ ड्राउट एरिया है, इसका मतलब है सूखा क्षेत्र है। तो ये जो एक इम्बैलेंस बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं क्या है, हर साल बिहार में एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, नुकसान भी होता है, चाहे वो दक्षिण बिहार हो और चाहे आपको नॉर्थ बिहार हो, ठीक है। तो इन दोनों क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अच्छा खासा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी नहीं है, और यहाँ क्या है, इतना पानी है कि यहाँ पर उससे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये मैप एक बार देख लीजिए बिहार का। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, आपको बताने का एक कारण ये भी था, एटलीस्ट आप इसको क्या करिए, मैप देख लेने से ज्यादा क्या हो जाती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो रहा है मैप देख करके? क्योंकि बिना मैप देखे ना समझ में नहीं आएगी चीजें। हाँ जी, जूम वाले क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अगर आप बिहार के बारे में देखिए, ये एक मैप का ना, ये क्या है, एक तरह से जो पैटर्न है, अगर जो मैप मैं बनाती हूँ ना, रॉ मैप जो मैं बनाती हूँ, तो उसे समझ लीजिएगा कि मैम जो है इसके बारे में बता रही है, ये जो रीजन होगा ये नॉर्थ बिहार होगा, और ये जो रीजन होगा आपको साउथ बिहार होगा, ठीक है ना। तो ये दो रीजन हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए, नोट नोट ये ये यही है ना? हाँ, चलिए, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग बिहार के भूगोल पर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार के भूगोल से संबंधित जो सबसे प्रमुख बातें हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिहार के कंटेक्स्ट में। अब जैसे देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग मैप के कंटेक्स्ट में, जैसे आपके बिहार के प्रीलिम्स के पर्पज से कौन कौन सा, अब देखिए मैप आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है ना। नहीं, कमोबेश ऐसा ही कुछ मैप है, अगर नहीं है तो ये ऐसा ही है, अगर आप ध्यान देंगे तो। थोड़ा सा क्या करिए, इसको इसी वेस में समझ लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा अगर इधर हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आते हैं, अब बात करेंगे हम लोग ये जो पूरा का पूरा बिहार का ये कितने क्षेत्रफल में है, ठीक है ना। तो अब आपका जो बेसिक्स हो गया है, यानी बिहार का कुल क्षेत्रफल, मतलब टोटल एरिया क्या है बिहार का, अगर आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से टोटल एरिया क्या है, तो देखिए 94,163 किलोमीटर, ये क्या है, टोटल क्षेत्रफल है बिहार का, है ना। कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। अब इसमें आप बात करेंगे कि यहाँ पे ग्रामीण जो है क्षेत्रफल, यानी इसमें माना जाता है कि जो ग्रामीण यानी कि जो रूरल्स जो हैं उनकी अगर बसावट की बात करें तो वो कितने पर है, वो कितने एरिया में वो रह रहे हैं बिहार में, तो वो 92,257 किलोमीटर, कितने पर है, 92,257 किलोमीटर पे कौन रह रहे हैं, बिहार के जो रूरल्स हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो इतने पे लोगों पे क्या हम देख रहे हैं बिहार में स्पेशली। हाँ, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए कि ये हो गया आपको पूरा का पूरा भारत, ठीक है। भारत में बिहार जो है वो कितने क्षेत्रफल में है, तो भारत में अगर बिहार बात किया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार जो है वो 2.86 है, ठीक है ना। वो कितना, उसका अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में बिहार है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, इसे मैं हटा दे रही हूँ तब तक, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना है हम लोग देख रहे हैं 2.86%, याद रखिएगा। टोटल यानी पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो उसमें बिहार का कितना क्षेत्रफल है, 2.86% पे क्या है, बिहार का विस्तार है, यानी कि बिहार का जो एक्सपेंशन है वो कितने पर है, बिहार का विस्तार है। विस्तार का मतलब हो गया बेसिकली एक्सपेंशन,
विस्तार का मतलब क्या हो जाता है बेसिकली एक्सपेंशन, ठीक है ना, इसका विस्तार कहाँ तक है तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ चीजें, जैसे अब बात किया जाए कि समुद्र से बिहार की दूरी कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, आपको बंगाल की खाड़ी है, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और आप यहाँ पर आ जाइए, अगर इधर बात करेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ है अरबियन सी, यहाँ क्या है, अरेबियन सी। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी समुद्र से जो दूरी है बिहार की वो कितनी है, जो सबसे नजदीक अगर बात करेंगे समुद्र से दूरी कितनी है बिहार की, ठीक है ना, तो सी जो है उससे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है वो सी से उसका लेवल से कितना, सी से इसकी दूरी कितनी है, तो ये है 200 किलोमीटर, यानी बिहार से समुद्र जो है वो 200 किलोमीटर क्या है, दूरी है, ठीक है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या कहीं भी आप जाएंगे तो वहां लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इस नापने का ये पैमाना होता है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाएंगे तो देखिएगा ये चीजें लिखी होती हैं, हाँ, ये चीजें लिखी होती हैं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट, 173 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। हाइट को नापने का जो लेवल होता है, सी लेवल नहीं कहते हैं कि सी लेवल से इसका जो हाइट है वो कितना है, ठीक है ना, सी लेवल से क्या है इसकी हाइट कितनी है। तो ये बिहार के ना कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे भूगोल के बारे में, इसके बिहार के भूगोल के बारे में बात करें तो टोटल एरिया कितना है बिहार का, 94,163 किलोमीटर में बिहार है, जो उसका पूरा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपसे कहीं पूछ दे कि बिहार का पूरे क्षेत्र पर ग्रामीण जो है उनकी बसावट कितनी है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बिहार में देखिए चूंकि वैसे भी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, शहरीकरण बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, गिने चुने शहर हैं, बाकी पूरा का पूरा बिहार क्या है, वहाँ गांव यानी ग्रामीण जो है वो स्थिति ज्यादा है, हमारे यहाँ रूरल जो स्थिति है, कंडीशन वो ज्यादा है। दैट्स वाई हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति क्या है, यहाँ पे तो देख लीजिए यहाँ पे 92,257 किलोमीटर पे तो रूरल जो है जो बसावट है उसको हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें कि समुद्र से दूरी कितनी है, अगर समुद्र से बिहार का हम लोग डिस्टेंस नापे तो वो कितना जा रहा है, 200 किलोमीटर। समुद्र तल से हाइट नापी जाती है हमेशा, आप कहीं भी, इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं, उसमें वहां पर बताया जाता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो क्या होता है, एक पैमाना होता है जिसमें हाइट जो है वो नापा जाता है, ठीक है। तो उसको नापने का क्या होता है, एक तरीका होता है, और उससे अगर हम लोग बात करें तो 173 फीट का क्या है, ऊंचाई है। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग आते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना है, यानी कि जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है क्षेत्रफल है उसमें बिहार का क्या प्रतिशत है, तो बिहार का प्रतिशत है 2.86%, ठीक है। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात किया जाए, यहाँ पर आते हैं आगे। अच्छा लिख लिया आप लोगों ने, पहले ये बताइए, नहीं तो फिर कहेंगे लिखा नहीं। हाँ जी नीरज, क्लास में हैं आप? गुड मॉर्निंग नीरज। विष्णु आजकल नहीं है क्या क्लास में? अच्छा विष्णु है। ओके, ओके ओके हैं। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले क्या है कि बिहार के भूगोल को देखिए, मैंने मैप बता ही दिया आप लोगों को कि ड्रॉट क्षेत्र कौन सा है, फ्लडेड एरिया कौन सा है, बिहार का मैप भी आपने देख लिया है। तो इससे क्या होगा ना, एक आइडिया अपने माइंड में ना बिहार का मैप फिक्स कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे बेनिफिट होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप इजिली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको इजिली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट इस पे। हाँ, अब आते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये है कि अब बात करेंगे जैसे बिहार का, अब जैसे ये हो गया देखिए, कहेंगे कि मैम कुछ बहुत सिमिलर है ना मैप की, तो कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, रुकिए मैं 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी बताइए, कुछ बहुत सिमिलर है ना, मैच कर रहा है ना, हाँ, मैप आपका, हाँ हाँ जी।
ये पूरा का पूरा क्यों इसमें आ जा रहा है भाई? मैं थोड़ा-सा इसको कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये पूरा का पूरा पता नहीं क्या हो जा रहा है। चलिए अब ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बिहार की ना लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे कि इसका लंबाई कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है? प्रीति का क्वेश्चन है कि मैम 200 किलोमीटर अरेबियन सी से है या बे ऑफ बंगाल से होगा। मेरा मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्रीति, बिहार से कौन सा समुद्र नजदीक होगा, बे ऑफ बंगाल होगा या अरेबियन सी नजदीक होगा, आप बताइए। हाँ, बस ये तो लॉजिकली बस इसमें क्या करना है कि बिहार के बंगाल के बगल में ही है ना बिहार, ज्यादा दूर थोड़ी ना, और उसके वहां पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी वो समुद्र ही है ना, जहां से काउंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग आते हैं इसका कि अगर हम लोग बात करें कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, तो अब लंबाई पे आ जाइए। ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई पर आ जाए। ठीक है ना, लंबाई कितनी हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, तो देखिए लंबाई के बारे में बात करें तो 345 किलोमीटर, चौड़ाई के बारे में अगर हम लोग बात करें इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, ये है बिहार का लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पर आते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इसको ना इस तरह से समझिए। ठीक है, हाँ जी, अब एक बात बताइए मुझे कि ग्लोब है, ये मैप हुआ, मैप में अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय इसको बोलेंगे या देशांतरीय इसको बोलेंगे, किसको बोला जाएगा बताइए जरा सा। ये वाली जो रेखा है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, इसमें देशांतर रेखा कौन सा है और अक्षांशीय रेखा कौन सी है, बताइए। हाँ जी, बताएं आप लोग। हाँ जी, सुन लीजिए, मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो मैं पूछ रही हूँ ये बताइएगा, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा कौन सी रेखा है, देशांतरीय है ये। ठीक है, तो ये वाली रेखा क्या होती है, देखिए चूंकि इसने में क्या होता है ना कि जितना जैसे जैसे थोड़ा सा भी डिग्री अगर चेंज होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके देश, हाँ देशांतर, हाँ ठीक है तो ये कहलाता है आपको देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा। अक्षांश किसको बोलेंगे ये, हाँ जी बताइए। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश। अब देखिए इसमें यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा क्या करना है, इमेजिन करना है, जैसे सपोज दैट ये हो गया भारत, सपोज दैट आप सपोज करें, इमेजिन ये हो गया यहाँ पर बिहार। ठीक है, तो हम अगर देखें इसमें अगर ये बात की जाए कि भारत जो स्पेशली जो बिहार जो है, अगर देखा जाए तो ये अ, अगर हम लोग कहें यहाँ पर तो ये उत्तरी अक्षांश की तरफ दिख रहा है या दक्षिणी अक्षांश की तरफ दिख रहा है। ये हो गया आपको, यहाँ पर आ जाइए 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर हो गया आपको दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन हो गया ये हो गया आपको उत्तरी अक्षांश, ये क्या है आपको उत्तरी अक्षांश। अब बताइए कि बिहार का लोकेशन आपको क्या लग रहा है, उत्तर की तरफ दिख रहा है या दक्षिण की तरफ दिख रहा है, हाँ जी बताइए, क्या है, नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसके इसमें हम लोग देखेंगे अगर अक्षांश के बारे में बात करेंगे तो ये किस में दिख रहा है हम लोगों को, नॉर्थ अक्षांश। अब इसके बाद अगर आप देखा जाए, देखिए इसमें ही आपको क्या करना है, एक क्वेश्चंस जो है जो अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है, जैसे उत्तरी अक्षांश में जो इसका जो एरिया है वो किस प्रकार से है। ठीक है ना, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो उत्तरी अक्षांश में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए 24 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में बिहार की क्या स्थिति है, 24 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के कहां से कहां तक इसका विस्तार है बिहार का, 27 डिग्री 31 मिनट 51 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट और 51 सेकेंड, ये क्या है आपका, ये बिहार का उत्तरी अक्षांश में जो इसकी स्थिति है। अब बात करेंगे बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है उसकी क्या स्थिति है, देशांतरीय विस्तार।
ठीक है ना? देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये कितना है, तो देखिए 83 डिग्री 90 मिनट 5 सेकंड, 83 डिग्री 90 मिनट 5 सेकंड से लेकर के इसका देशांतरीय विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, फिर 88 डिग्री 14 मिनट, 88 डिग्री 14 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड। देखिए याद करने का टेक्निक आपको बता रही हूँ, अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आपको करना क्या है, प्रीलिम्स में आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए पूछ दे आपसे कि देशांतरीय विस्तार के बारे में देखिए मिनट और सेकंड के बारे में बताएं स्वाति, यहाँ पे देखिए कुछ चीज मैं आपको बताती हूँ। यानी देखिए बिहार के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका अक्षांशीय, यहाँ पर रुकिए, अगर वो नहीं समझ में आया ना, तो यहाँ पर समझ लीजिए ग्लोब में। जैसे मैंने ग्लोब में आपको उसमें क्या किया है, आपको पूरा का पूरा भारत का जो कंडीशन है वो बताया है, ठीक है। स्वाति पूछ रही है कि मैम मिनट और सेकंड का क्या स्थिति होगा, थोड़ा बता दीजिए। चलिए थोड़ा सा ये इसको थोड़ा ठीक करना होगा, रुकिए। सपोज दैट कि ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है स्वाति, ये हो गया आपको 0 डिग्री, है ना, ये आपका 0 डिग्री हो गया। अब आप पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ से मिनट और इसका क्या फर्क होता है। देखिए देशांतरीय इसको कहा जाता है कि इससे क्या होता है, ये अगर ये डिग्री जहां भी जितना भी चेंज होगा ना, अगर थोड़ा सा भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है, तो क्या होता है वहां पर चेंजेस आ जाता है। हाँ जी, कितने मुझे ये बताइए, अगर हम लोग देशांतरीय रेखा की बात करें तो कितने मिनट का क्या है, अगर 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 हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री जो अगर बढ़ जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, 4 मिनट, है ना। हाँ जी, और सेकंड में क्या होगा बताइए विकास। हाँ जी, हाँ, क्या कर दे, अच्छा, हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, बताइए मुझे। हाँ, अच्छा, 4 मिनट, हाँ ठीक है ना। देखिए यही इसका क्या है, तरीका है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो घटेगा, सबसे पहली बात तो ये कि इस तरफ समझ लीजिए, जैसे ग्लोब में ना ये हो गया आपको ईस्ट हो गया, और इसको आप वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप जब मैप को अगर आप खोल लेते हैं ना, पूरा का पूरा मैप को खोल लीजिए, तो आप क्या देखते हैं, सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, जापान में होता है ना। सबसे पहले सनराइज जापान में होता है। जैसे जैसे हम वेस्ट की ओर चलते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है कि यहाँ पर जब यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात हो जाएगी, जब यहाँ रात होगा तो यहाँ दिन हो जाएगी। कितने घंटे का फर्क पड़ जाता है। कोई आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, हाँ जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को रात में 10 बजे अमेरिका से फोन कर रहा हो, ठीक है, तो आप भारत में आप जब फोन उठाएंगे, तो उस समय क्या समय हो रहा होगा, क्या हो जाएगा। इंडिया में पांच, नहीं दिन या रात का फर्क बताइए, सिर्फ 5 घंटे का अंतर है, कहाँ है। इन अमेरिका, अमेरिका और भारत में सिर्फ 5 साढ़े 5 घंटे का अंतर है। मैं इंग्लैंड नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ अमेरिका। अभी तक कोई फोन नहीं आया। हाँ जी, मैंने पूछा है अमेरिका, कोई अमेरिका से, भाई दिन और रात का फर्क हो जाता है, लगभग 12 घंटे के आसपास। कहाँ हैं आप लोग। हाँ, अप्रोक्स 12 आवर लगे, सब गूगल करने लग गए ना आप लोग। फोन आया ही नहीं है क्या आज तक अमेरिका से आप लोगों का। अच्छा आता है कभी कभी। स्वाति कह रही है कि मैम सुबह हो गई इंडिया में। अच्छा इस नॉर्मल से एक सवाल का जवाब दीजिए, भारत और अमेरिका में कितने समय का अंतर है, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा, कितने समय का अंतर है। 3 से 4 सत्यम कह रहे हैं। हाँ जी, अमेरिका, आप लोगों ने देखा नहीं, अभी इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, जब वहां पर यहाँ पर जिस टाइम हम लोग देख रहे होते हैं,
देशांतर सबसे पहली बात नहीं सुधा, यहाँ पे देशांतर से भी नहीं मतलब है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देशांतर से भी नहीं मतलब, सीधी सी बात है। ईस्ट, यहाँ देखिए अगर ईस्ट में सबसे पहले सनराइज होता है, ईस्ट से जैसे जैसे हम वेस्ट की ओर बढ़ेंगे ना, यहाँ क्या होने लगेगा आपका एकदम मतलब, आप इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी है कि कोई व्यक्ति यहाँ से नाव से चला, अमेरिका की तरफ से चलता है और वो पहुंच जाता है लंदन के आसपास, तो उस समय यहाँ पर दिन होगा या रात होगा, पूरा फर्क ही हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा क्या करना, 831950 है ना कि 83905 है, क्या 831095 नहीं है? अच्छा कोई नहीं, अगर उसमें इतना इतना उसको जाकर के देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई इतनी समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये चीज समझिए, यहाँ पे क्या हो जाता है ना, पूरा दिन और रात का फर्क है। यहाँ से कोई चला, कोई व्यक्ति, मैंने पूछा था अमेरिका से, तो यानी कि मतलब ये है कि ग्लोब में हम लोग क्या देखते हैं कि लंदन के बाद, यानी कि वेस्ट में स्पेशली लंदन के बाद जो है, यहाँ वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट पड़ने लगता है, वहां पर क्या हो जाता है, डे और नाइट का चक्कर हो जाता है। ठीक है ना, वहां क्या हो जाता है, डे और नाइट का चक्कर हो जाता है। तो इसको इस तरह से क्या करिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इस तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग इसमें। हाँ, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये है। और इतना एक चीज़ आपसे बता दूँ, वैसे इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना? इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता, बस अपनी जानकारी के लिए रखिए, चूँकि आप लोग बीपीएससी का पीटी दे रहे हैं, क्या पता कहीं आ जाए, आने के चांसेस हों, तो इसलिए थोड़ा-सा उसको क्या करना है, अपनी तरफ से आपको रेडी रखना है, ठीक है? अब आ जाए कुछ नॉर्मल चीज़ें, अगर हम लोग बात करें कि बिहार का जो भौगोलिक परिदृश्य है, इसके अलावा देखिए नॉर्मल सी चीज एक बात है, प्रमंडल। प्रमंडल का मतलब होता है कमिश्नरी, कि कितने बिहार में कमिश्नरी हैं। नॉर्मल सा जो कुछ क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए, जिले, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुमंडल, और उसके बाद बात करेंगे प्रखंड। इस बार की आप लोग के पोस्ट में है, ब्लॉक का पोस्ट है कि नहीं है? प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। जिले की अगर हम लोग बात करें तो 38 जिले। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्थ बिहार में स्पेशली जो है, लगभग लगभग क्या है, स्थिति क्या है भाई वहां पे, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, फ्लडेड के मामले में देखा जाए। हाँ जी केशव, बहुत लेट आए हैं आप। अनुमंडल 101, और प्रखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कितने हैं, 534 हैं। ये कुछ बेसिक्स फैक्ट हैं जो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। प्रमंडल का मतलब हो जाता है कमिश्नरी, जिले का मतलब हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल का मतलब हो गया आपको प्रखंड, तो आपको ब्लॉक हो गया, अनुमंडल हो गया यानी सब डिवीजन। ठीक है ना, प्रमंडल के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया आपको, कमिश्नरी, कितने कमिश्नरी हैं, जिले यानी डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल के बारे में बात करें तो ये हो गया आपको सब डिवीजन। ठीक है, और प्रखंड के बारे में बात करें तो इसका मतलब हो गया ब्लॉक, और प्रखंड विकास पदाधिकारी आपने नाम सुना होगा, तो वही होता है ब्लॉक से जुड़ा हुआ। ये एक नॉर्मल सा जो बिहार से संबंधित जो फैक्ट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ही नहीं। हाँ, पोस्ट इस बार बहुत अच्छा नहीं है, ये बात सही है। इस बार पोस्ट पहले जैसा नहीं है, जैसे हर बार आता है बहुत अच्छा पोस्ट आता है, इस बार थोड़ा-सा क्या है, उस तरीके का नहीं है पोस्ट। इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट किसका है 66वीं बीपीएससी में? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बिहार के इस पे भूगोल पे आते हैं फिर। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं आपकी। चलिए इसको लिख लिया आप लोगों ने? कोई नहीं, अगर इस बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? होने से मतलब है। होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? प्रशासन का जो पावर होता है ना, वो एक अलग ही पावर होता है। चाहे आप रेवेन्यू ऑफिसर बनिए, चाहे सीओ बनिए, सर्किल ऑफिसर, है ना? तो वही है कि अगर आप आ जाते हैं प्रशासन में। अब आते हैं, देखिए बिहार का जो हम लोग बात करें कि इसका भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, यानी कि आ जाइए। बिहार का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है?
यानी अगर हम लोग कहते हैं ना, इसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इसको बोला जाता है कि क्या इसका कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, तो देखिए इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार का जो है स्पेशली वो उत्तर पश्चिम का जो मैदान है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बिहार में हम लोग देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट एरिया। और दूसरा आपको क्या है, गंगा घाटी का जो स्पेशली दक्षिण जो साइड है, वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान, यानी जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं हम लोग। वी कैन ऑल्सो यूज द टर्मोलॉजी फॉर दिस, दैट इज गैंगेटिक प्लेन। तो ये क्या है, गैंगेटिक प्लेन एरिया हो गया। तो इसलिए अगर बिहार की भूगोल देखिए इस तरीके से, हम मैं बस इसको समझाने के लिए इस तरह से आप लोगों को बार बार बता देती हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, ये जो साइड है ना, ये वाला, इसको किस में इसमें देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र हो गया, इसमें हम लोग बांटते हैं, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम का स्पेशली ये जो बेल्ट है, देखिए यहां से समझिएगा, इसको क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम का ये बेसिकली है क्या, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है ना। बेसिकली दिस रीजन इज नोन एज तराई एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई एरिया। अब आप कहिएगा कि मैम तराई क्या होता है, तो देखिए तराई को यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अगर तराई के बारे में हम लोग बात करें, उस दिन कौन बहुत दुखी हो रहे थे कि ज्योग्राफी क्लास नहीं चल रही है, अब भूगोल की क्लास शुरू हो गई ना आप लोगों की, ये वाली नहीं, नॉर्मल भारतीय भूगोल जो आप लोग का बच गया था। कौन कह रहे थे उस दिन हमसे, क्या, कौन बोल रहे हैं, विकास बोल रहे हैं क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं विकास? अच्छा, ओके। नहीं, परीक्षा तो नजदीक आ ही गया, सही बात है, जो जरूरी है ना उसको करिए। अब क्या है ना, सेलेक्टिव हो जाइए थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हो गया, देखिए हिमालय का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये क्या है आपको, हिमालयी क्षेत्र है। इसलिए देखिए, मैं आप लोगों से एक बात और बता दे रही हूँ, ज्योग्राफी में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी बिहार में आप लोगों का। हार्डली मैं कोशिश करूंगी 4 क्लास में आप लोगों का खत्म हो जाए, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। क्या विकास, ठीक रहेगा ना? हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छे से पढ़ा दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। हिमालयी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग बात करें उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र कहाँ पर है, देखिए हिमालय के नजदीक। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बेल्ट बोलते किसको है, तो तराई बेल्ट उसे कहा जाता है कि वैसे क्षेत्र, ध्यान रखिएगा क्या इसको कहते हैं, वैसे क्षेत्र जो हिमालय के नजदीक हो, यानी हिमालय के जो समीप हो, जो हिमालय के समीप हो। अब हिमालय में ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी के पास हो, ठीक है ना, हिमालय के समीप हो। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि हिमालय में क्या है, कई रेंज है, सब, यानी कि दैट काइंड ऑफ एरिया विच इज नियर अबाउट हिमालयाज, है ना। वी कैन से दैट काइंड ऑफ एरियाज which is near about अबाउट, या नियर, हम लोग अबाउट भी नहीं, विच इज नियर हिमालयाज, यानी जो हिमालय का क्या हो, हिमालय से वो क्या हो, नजदीक हो, ठीक है ना, हिमालय से क्या हो, जो नजदीक हो। अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये अगर हम लोग देखेंगे ना, ये वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये पूरा का पूरा बेल्ट, यानी आप यहाँ से उठाइए, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, देखिए मैंने क्या क्या माइंड में अपने ना आप मैप फिक्स कीजिए, पश्चिम चंपारण से लेकर के, देखिए ना, मैं इस पे ना मैप अभी नहीं खोलूंगी क्योंकि बहुत लंबा वो प्रोसेस हो जा रहा है, खोल रही हूँ फिर इधर से उधर हो जा रहा है। अभी मैं बस आप लोग को इस तरह से मैप पे बता देती हूँ। लेकिन क्वेश्चन ना छूटे, अच्छा, नहीं 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 छूटेगा बाबा, नहीं छूटेगा। एक चीज बताइए, आप लोग मेरे से बिहार के नहीं, बिहार हिस्ट्री पढ़ा आप लोगों ने, नॉर्मल सामान्य इतिहास भी पढ़ा आप लोगों ने, पूरी हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, अब मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ा रही हूँ। तो आपको लगता है क्या कि शाजिया मैम कहीं पे कुछ चीज छोड़ के पढ़ाती है, हम तो खुद ही लंबा लेकर जाते हैं आप लोगों को। हाँ जी, क्या बताइए जरा, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं मुझसे, अब तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग यूज टू हो गए हमको देखते देखते। हाँ,
क्या शाज़िया मैम की क्लासेस इतनी हुई हैं आप लोगों की कि आपको आप लोग क्या रह गया है? हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। तो एक बात आप लोगों से पूछूँ मैं? चलिए आज थोड़ा-सा बात कर ही रहे हैं, तो ये बताइए बोर नहीं हो रहे हैं आप लोग? कई बार कहा जाता है। हाँ? हाँ? अच्छा जी। हाँ, मैं सोच रही थी एक दिन मैं पूछूँगी अपने स्टूडेंट लोगों से कि आप लोग लगातार मुझे देख रहे हैं। आपने तो मैम बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा जी। अरे वाह! अच्छा चलिए अच्छा है थोड़ा-सा हाँ, धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। चलिए आते हैं यहाँ पर आते हैं कम टू द टॉपिक। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना? उसके नज़दीक अब आपको क्या करना है माइंड में फिट कर लेना है। जैसे यहाँ हो गया पश्चिम चंपारण और यहाँ पर आप रख लीजिए किशनगंज, ठीक है ना? यहाँ पर रख लीजिए किशनगंज। यानी ये पूरा का पूरा यानी ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ना, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है तराई क्षेत्र। तराई मैंने आपसे क्या किया? मैंने क्या कहा कि माउंट एवरेस्ट नहीं हम लोग कहेंगे, हिमालय के बहुत सारे क्या हैं, श्रेणी है ना? नाम सुना होगा आप लोगों ने, महाभारत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? है ना? आ? सुना है ना? तो महाभारत श्रेणी हो गया, पीर पंजाल श्रेणी हो गया, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें धौलाधार श्रेणी हो गया, तो अलग-अलग क्या है रेंज है हिमालय में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्पेशली बिहार के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पर क्या है जो बिहार में जो हिमालय की जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, उसकी ही उसके बाद ही उसमें एक पार्ट आता है सोमेश्वर श्रेणी, वो छोटी श्रेणी है हिमालय की नियर अबाउट। तो उसके आस-पास का भी जो क्षेत्र है ना, वो पूरा का पूरा बेल्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तराई बेल्ट है। तराई का मतलब ही मैंने अभी बताया कि वो क्षेत्र जो हिमालय के क्या हो समीप हो, ठीक है ना? वो क्षेत्र जो हिमालय के क्या हो समीप हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं उत्तर-पश्चिम यानी बिहार का क्या है उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र है, वो कैसा है? वो तराई बेल्ट है और गंगा का जो मैदान है यानी गैंगेटिक जो प्लेन है, तो ये 2 क्षेत्र में अभी मैंने आपको मैप में भी बताया था, तो बिहार का जो स्पेशली जो अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रीय विभाजन अगर किया जाए, वो किस प्रकार से किया गया है, तो एक तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा तराई बेल्ट है, ठीक है ना? स्पेशली नॉर्थ बिहार की तरफ और एक तरफ जो साउथ बिहार की तरफ हम लोग आते हैं, तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। तो ये आपको क्या है इसका भौगोलिक विस्तार है, ठीक है? ये क्या है आपका भौगोलिक विस्तार है। अब यहाँ पर ना अब क्या करेंगे इसको अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब देखिए अब आगे आते हैं। अब आगे कि इसमें क्या करना है, अब देखिए मैं ना इसमें बार-बार मैप बनाऊँगी ताकि आप लोगों को ना मैप समझने में क्या हो दिक्कत नहीं हो। अब जैसे देखिए हम लोग बात करेंगे अभी फ़िलहाल उत्तर बिहार के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? उत्तर बिहार के बारे में यानी नॉर्थ बिहार के बारे में, ठीक है ना? नॉर्थ बिहार के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब आइए नॉर्थ बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं? स्पेशली हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पे डिवीज़न किया गया है, ठीक है ना? तो शिवालिक श्रेणी ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे ये जो शिवालिक के जो नज़दीक है यहाँ पर, तो ये कहलाया आपको सब पूरा का पूरा क्या तराई रीजन और यहाँ पर इसी में एक श्रेणी और है सोमेश्वर, ठीक है ना? एक श्रेणी और है जिसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी, यानी सोमेश्वर रेंज जिसको बोलेंगे, श्रेणी को रेंज बोला जाएगा, ठीक है ना? तो ये कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है स्पेशली बिहार का, नॉर्थ वेस्ट का रीजन, कौन-सा रीजन? नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है यानी उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो हम लोग क्या देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है सोमेश्वर श्रेणी के पास से निकलता है। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पे देखिए डिवीजन किस प्रकार से किया गया है जो ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे इसका तो इस तराई क्षेत्र का अगर हम लोग डिवीजन करें तो इसका एरिया किस प्रकार का है तो यहाँ पर देख लीजिए इसको ना 3 पार्ट्स में हम लोग बांट बांट सकते हैं। एक एक हो गया आपको सोमेश्वर श्रेणी या नहीं पहले इसको कर लीजिए रामनगर दून। आप लोग में से कोई है रामनगर का? पश्चिम चंपारण का कोई है क्या? रामनगर दून हो गया। जॉस्कर पे आने की ज़रूरत नहीं है, पीर पंजाल और जॉस्कर नहीं आना, ठीक है? दूसरा हो गया सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है ना? और तीसरा हो गया आपको दून घाटी,
तीसरा क्या हो गया आपको दून घाटी। अब देखिए यही मैं आपको बताई जो मैंने तराई बेल्ट बोला कि भाई ये तराई बेल्ट है, ये पूरा का पूरा तराई बेल्ट आता है। तो तराई बेल्ट में देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 3 क्षेत्र हैं, ठीक है? अब ये 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? रामनगर, दून, इसको बोला क्या जाएगा? अगर आप बोलेंगे कि मैम ये इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये इंग्लिश में भी क्या कहलाएगा? दून ही कहलाएगा। ठीक है ना? ये इंग्लिश में भी क्या कहलाएगा? दून ही कहलाएगा। सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। इसका डिवीज़न किया गया है किस प्रकार से? रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तर-पश्चिम के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? उत्तर-पश्चिम के बारे में। जो उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र है, हाँ, बता रही हूँ, मैं अभी बता रही हूँ। मैं अभी बता रही हूँ दून क्या होता है। देखिए, दून के बारे में पूछा मैम दून क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया। 2 पहाड़ के बीच में जो थोड़ा-सा समतल जो क्षेत्र होता है ना, उसे कहा जाता है क्या? दून क्षेत्र। ठीक है ना? 2 पहाड़ों के क्षेत्र में जो समतल क्षेत्र हुआ यानी समतल या थोड़ा इसको आप कह सकते हैं मैदानी इलाका जो हो गया एक तरह से, मैदानी इलाका जो हो गया, उसको कहा जाता है दून। उसको क्या कहा जाता है? दून। लेकिन बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रामनगर दून है ना, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको दोन बोला जाता है। तो अगर कभी दोन सुनिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दून ही है जो वहाँ के लोगों के द्वारा दून-दून बोला जाने लगा। ठीक है? जैसे देहरादून का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, देहरादून का नाम सुना है? अच्छा, सुना है ना? तो देहरा में दून लगा हुआ, समझ में आ रहा है क्या मैं बता रही हूँ आप लोगों को? है ना? तो अब समझिए देहरादून जैसे दून है ना देहरादून, तो यानी वो भी दून घाटी कहलाती है। तो घाटी दून घाटी का मतलब ये हुआ कि जहाँ 2 पर्वत जो होते हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र, जो मैदानी इलाका हुआ, उस कहा जाता है क्या? दून घाटी, ठीक है ना? लेकिन बिहार में मैंने आपसे क्या कहा कि आप अगर पश्चिम चंपारण के बेल्ट में चले जाएँगे, तो वहाँ लोग कहेगा दोन एरिया है। वो वहाँ के लोकल रीजन में बोला जाता है बट एग्ज़ैक्टली द टर्मिनोलॉजी इज़ दैट दून, उसको दून ही कहा जाता है, ठीक है ना? है वो दून बट द टर्मिनोलॉजी जो है वो नहीं कहते वो बोली जो होती है वो बिगड़ जाती है कई बार तो उसको कहा जाता है क्या कि ये दून है बट वो है क्या? वो अगर देखा जाए तो वो है बेसिकली दोन दून को ही दोन बोलते हैं लोग, ठीक है? तो रामनगर दून हो गया, सोमेश्वर श्रेणी हो गया और दून घाटी हो गया, ठीक है? ये चीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 पहाड़ों के बीच में जो मैदानी इलाका होता है ना उसको ही दून कहा जाता है। अब देखिए, ये आप लोग अगर देख लिए होंगे तब यहाँ पर आते हैं हम लोग रामनगर दून के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। फिर से ध्यान रखिएगा ये सब के सब कहाँ पर हैं? ये हो गया आपको पश्चिम चंपारण और अगर पूछा जाए लोकेशन कि बिहार का कौन-सा क्षेत्र पड़ेगा? तो उत्तर-पश्चिम। बिहार का कौन-सा क्षेत्र पड़ेगा? उत्तर-पश्चिम। इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर-पश्चिम इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट। अब बात करेंगे रामनगर दून के बारे में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह छोटे-छोटे पहाड़ियों का क्या है? क्रम है। अगर रामनगर दून के बारे में बात किया जाए तो यह क्या है? यह छोटे-छोटे पहाड़ियों का क्या है? क्रम है। मैंने 2 लिख दिए कहिएगा कि पता नहीं मैडम ने क्या लिख दिया, ठीक है? यह छोटे-छोटे पहाड़ियों का क्रम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बहुत बड़े-बड़े पहाड़ी नहीं होंगे, कैसे होंगे? छोटे-छोटे पहाड़ी होंगे, ठीक है? और यही क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है आपको रामनगर दून, यानी ये पहाड़ी कैसी है और ये कितने हैं लगभग-लगभग अगर ये जो छोटे-छोटे पहाड़ी अगर हम लोग देखें, तो इसकी कुल संख्या जो मतलब अगर हम लोग देखा जाए, कुल क्षेत्रफल जो है, तो 214 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है? फैला हुआ है। 214 वर्ग किलोमीटर में क्या है? ये फैला हुआ है, यानी ये इस इतने क्षेत्र में इसका विस्तार है। रामनगर के क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप फिर पूछेंगे कि मैम ये रामनगर कहाँ है? तो यहाँ आ जाइए, देखिए ये हो गया, ये पश्चिम चंपारण का बेल्ट हुआ, ये मान लीजिए रामनगर हो गया, ठीक है? ये रामनगर प्रॉपर एक जगह भी है, ठीक है ना? रामनगर क राज भी कहा जाता था इसको। तो यहीं पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, छोटे-छोटे पहाड़ियों के कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ इसका विस्तार है, 214 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र का विस्तार है रामनगर दून का, ठीक है?
अब आ जाइए सोमेश्वर श्रेणी, ये था रामनगर दून। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, सोमेश्वर श्रेणी, ये तो मैंने बता ही दिया। हाँ, नेक्स्ट इसी में आते हैं हम लोग सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, ये कहां पर है? तो देखिए इसका विस्तार अगर हम लोग बात करें तो इसका भी विस्तार कहाँ है? उत्तर पश्चिम, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर के, उत्तर पश्चिम से लेकर कहां तक इसका विस्तार है? यानी जो इसका नॉर्थ वेस्ट से लेकर के यहां पर एक जगह है जिसका नाम है भिखना ठोरी। यहाँ पर एक जगह है जिसको क्या कहते हैं? भिखना ठोरी। और आपको बता दूं इसका यहाँ के ना बालू वगैरह क्या है, बहुत फेमस है। भिखना ठोरी कहां से कहां तक है? ये उत्तर पश्चिम से लेकर के भिखना ठोरी तक इसका विस्तार है, तक इसका विस्तार है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका विस्तार कहां से कहां है? उत्तर पश्चिम से लेकर के भिखना ठोड़ी तक। अब अगर जैसे मान लीजिए इसको फिर हम अगर मैप में बताना पड़े तो इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ये कहां पर है? आपको देख लीजिए इसका क्या विस्तार है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम का यही वाला क्षेत्र हुआ, है ना। यहां से लेकर के एक जगह पड़ता है यहाँ पर भिखना ठोड़ी, वहां तक इसका क्या है? विस्तार है। वहां तक इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। रामनगर दून हो गया, सोमेश्वर श्रेणी हो गया। हाँ, ना 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 ना, सोमेश्वर श्रेणी बिल्कुल नहीं, पूर्णिया तक तो है ही नहीं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ होगा बताइए मैप में? पश्चिम साइड में, जैसे मान लीजिए ये मैप हो गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए ये मैप हो गया, एक रफ मैप मैंने बना दिया। अब आपको उत्तर पश्चिम बिहार का ये राइट में होगा या लेफ्ट में होगा बताइए? लेफ्ट में होगा। तो उत्तर पश्चिम देखिए ये वाला क्षेत्र। अब जैसे नॉर्मल सी एक बात आपसे कहें, अभी देखिए अगर अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, पंजाब के फार्मर्स लोग जो लोग अभी वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको जो पंजाब का क्षेत्र अगर बात की जाए भारत के मैप में, तो आपने सुना है उसको कहा जाता है उत्तर पश्चिम, कहा जाता है ना। नॉर्थ वेस्ट में आप लोगों ने सुना है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है पंजाब। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, इसको बिहार के मैप में आप कर लीजिए कि उत्तर पश्चिम कहां पर होगा। तो ये हो गया उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। तो पूरा सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, ये सब कहां पर है? ये सब के सब बिहार के उत्तर पश्चिम यानी उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये कहां पर है? उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिमी में है। ये कहां है? उत्तर बिहार के, उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, 2000 कब 15 में भूकंप आया था, सुने थे आप लोग? नेपाल में भूकंप आया था, बहुत ही अब तक का सबसे कह सकते हैं बहुत ही त्रासदीपूर्ण रहा और सबसे ज्यादा भयंकर रहा था वो वाला भूकंप। सुना था आप लोगों ने? जिसमें एक धरासना कौन सा एक टावर था, धरासना टावर था काठमांडू का, बहुत फेमस था, जो कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था और काफी बर्बादी हुई थी वहां पे। तो आप लोगों ने सुना था कि उस टाइम पे बिहार का कौन सा क्षेत्र अफेक्टेड हुआ था? क्योंकि वो तराई क्षेत्र में, हिमा नेपाल में भूकंप आया था, तो सबसे ज्यादा तराई रीजन अफेक्टेड हुआ था। सुना था आप लोगों ने? सुना था ना। तो तराई रीजन में बिहार का कौन सा क्षेत्र अफेक्टेड हुआ होगा बताइए? सबसे ज्यादा यही यही, यस बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्टली, एकदम बिल्कुल सही बोला आपने। यही वाला क्षेत्र यानी पूरा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, जितना तराई वाला बेल्ट है ना, वो सारे के सारे क्या थे, कई बार वहां लगातार, जिस तरह से नेपाल में बार बार वो आपको क्या कहते हैं कि भूकंप आ रहा था, सेम वहां यहाँ भी क्या थी, सबसे ज्यादा यहाँ भी क्या रहा स्थिति, कंडीशन जो थी वर्स्ट रही यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से समझ लीजिएगा उत्तर पश्चिम अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात करेंगे दून घाटी। आपने रामनगर दून देख लिया, आपने सोमेश्वर श्रेणी देख लिया। मैं बता रही हूँ उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा क्षेत्र है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है। सुधा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सुधा आपको? हाँ जी सुधा, मेरा आपसे है क्वेश्चन।
यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है सोमेश्वर श्रेणी, और उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको रामनगर का दून जो है वो भी नॉर्थ वेस्ट में है, यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में है। और एक बज गया आपका दून घाटी, अब वो कहाँ पर है, आइए लास्ट हम लोग आते हैं दून घाटी, ठीक है ना। दून घाटी, अब देखिए ये हो गया, मान लीजिए आपको अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रामनगर दून हो गया, ये इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये हो गया रामनगर दून, और ये हो गया आपको सोमेश्वर श्रेणी। ये क्या हो गया आपको, सोमेश्वर श्रेणी। अब ये जो बीच का जो क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा आपको दून घाटी। ये क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच में जो एरिया बचा वो क्या हो गया, दून घाटी। यानी इसमें इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो दून घाटी का जो क्षेत्र है ना, थोड़ा सा क्षेत्र है दून घाटी का, जहाँ एक नदी बहती है। अब इस नदी का नाम क्या है, देखिए मैं बता देती हूँ, इस नदी का नाम है हरहा नदी। क्या नाम है इसका, हरहा नदी, जिसको हरहा घाटी भी कहा जाता है। इसको हरहा घाटी भी कहा जाता है। छोटे छोटे एरिया है, मीन्स मतलब समझिए, पहाड़ शुरू हुआ, बीच में कुछ मैदानी इलाका, फिर पहाड़ शुरू हुआ, फिर मैदानी इलाका, फिर पहाड़ शुरू हुआ, फिर मैदानी इलाका। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि विस्तार है। अब जैसे रामनगर दून हो गया, ठीक है ना, ये रामनगर दूर हो गया। अब यहाँ बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉरी, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कुछ पहले पहाड़ रहे, इसके बाद ये दून वाला क्षेत्र हुआ, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये रामनगर का दून है। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो फिर हम लोग को कौन सा जगह मिल गया, हरहा घाटी मिल गया। कौन सा मिल गया, हरहा घाटी। ठीक है, इसी को क्या कहा जा रहा है, हरहा घाटी को ही क्या कहा जा रहा है, दून क्षेत्र। इसको दून क्षेत्र कहा जा रहा है। फिर इससे हम आगे बढ़ गए तो सोमेश्वर श्रेणी मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आसपास में ही क्या है, इनका पूरा का पूरा क्षेत्र है। हरहा नदी या हरहा घाटी, इसी के बीच में क्या है, ये बने हुए हैं। इसी के बीच में क्या है, ये बने हुए हैं। अब देखिए, अब आपको मैं बता रही हूँ, आप लोग दर्रा समझते हैं, दर्रा पासेज इसको बोला जाता है। हाँ जी, दर्रा समझते हैं। देखिए, अब आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए हिमालय की क्या हो गई, ये आपको हिमालय हो गए, ठीक है। इसके बीच में जो संकरी रास्ता निकल जाता है कई बार आने जाने का, ठीक है ना, संकरी रास्ता, जिसको कहा जाता है बेसिकली नैरो पैसेजेस। इसको क्या कहा जाता है, नैरो पैसेजेस, है ना, जिसको कहा जाएगा संकरी क्षेत्र, यानी संकरी रास्ता कह लीजिए, है ना। तो संकरी क्षेत्र हो गया, इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग दर्रा बोलते हैं। दर्रा तो सुना होगा ना, रोहतांग दर्रा सुना है आप लोगों ने, सुना है ना। तो यानी कि जो पहाड़ जो होते हैं ना, पहाड़ के बीच से एक नैरो रास्ता जहां निकल जाए, उसको कहा जाता है क्या, दर्रा। तो अब है क्या कि चूंकि ये जो रेंज है ना, ये वाला, यहाँ से क्या है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या है, दर्रे निकल गए हैं यहाँ पे बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपका क्वेश्चन बने कि क्या इस क्षेत्र में, यानी कि ये जो पूरा का पूरा रामनगर दून हो गया, दून घाटी सोमेश्वर क्षेत्र, क्या यहाँ पर दर्रे हैं, अगर आपका क्वेश्चन होगा, तो आप इसका जवाब दे क्या देंगे। अब समझ में आ रहा है हम क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग से, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका क्वेश्चन यह हो कि यहाँ, यानी जो उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र, ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट का जो तराई रीजन है, इज देयर पासेस और नॉट, स्वाति, इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इज देयर एनी पासेस और नॉट, है ना। तो बस इसको इस तरह समझना है कि उस क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे ये जो बना ना, यही क्या है आपका दर्रा है, ये क्या है, दर्रा है, ठीक है ना। इसे क्यों ही कहा जाता है, नैरो पैसेजेस को बोला जाता है, ठीक है ना, नैरो पैसेजेस इसको बोलते हैं, पासेस बोलते हैं बेसिकली, जेस जी एस जस लगा दिया मैंने, नैरो पैसेज, पासेस, ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग बात करें, तो इसको संकरी जो क्षेत्र है, ये दर्रा। तो यानी अगर हम लोग उत्तर पश्चिम का, अगर आप ओवरऑल अब इसको व्यू अगर देखें कि क्या हुआ इसका, अगर ओवरऑल व्यू में, यानी नॉर्थ वेस्टर्न में हम लोग क्या देख रहे हैं, तराई बेल्ट है। तराई बेल्ट के साथ साथ वहां पर क्या है, वहां रामनगर का जो दून घाटी हो गया, हरहा घाटी हो गया, आपको सोमेश्वर श्रेणी हो गया, ये सब वहां पर है। उसके साथ साथ हम क्या दे रहे हैं कि बहुत सारे पासेस, नैरो पासेस जो है वो वहां पे बन चुके हैं, यानी दर्रे बन चुके हैं। चूंकि है क्या कि वहां पे क्या है, हिमालय का जो जो रेंज, जो रेंज कहा जाए, उसके बीच से ही क्या हो रही है, कुछ नदियां जो बह रही हैं कई बार, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, कुछ ना कुछ वहां से क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, उत्तर बिहार में बाढ़ आने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, यही है, क्योंकि वहां की ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से है, हिमालय से है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण भी क्या है कि उसका जो ओरिजिन है, जो हम लोग देखा जाए,
तो वो यहाँ पर नहीं है। दक्षिण बिहार की अगर हम लोग बात करें, तो मोस्ट ऑफ नदी आप क्या देखेंगे, या तो छोटा नागपुर के पठार से निकल रहे हैं, या फिर विंध्यन रेंज से कुछ नदियाँ आ रही हैं, ठीक है? कुछ एकाक नदियाँ, जैसे कि सोन नदी हो गई। लेकिन उत्तर बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, और हिमालयी नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है, पूरे साल वर्ष भर क्या होता है, पानी रहता है, ठीक है? तो ये स्थिति थोड़ा-सा क्या करना है, आपको समझना है। ये स्थिति हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा-सा समझना है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए ना, थोड़ा-सा क्या करना है, जैसे ये तो हो गया उत्तर-पश्चिम का क्षेत्र जो हमने बात किया, ठीक है ना? अब उसके बाद आ जाइए कि गंगा का जो गंगा का मैदान है, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर बिहार के बारे में, यानी उत्तर बिहार में अगर हम अब जैसे मान लीजिए हमने बात किया, तो ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है ना, जो हमने बात किया, ये क्या है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, ये तराई बेल्ट हो गया। तराई बेल्ट में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेशली ये वाला जो कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ अलग-सा क्या है, जो उसको रीजन में क्या किया गया है, बाँटा गया है, और उसके अतिरिक्त इन सभी क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, दलदली जो मृदा जो है इनकी, और बाढ़, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, ठीक है? ये क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अब आ जाइए, देखिए, अब आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैम इसमें जो है ये तो हो गया आपको उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में आ जाइए थोड़ा-सा कि जो तराई रीजन है इसमें ये वाला जो क्षेत्र है शिवालिक, ठीक है ना? ये हो गया आपको शिवालिक का जो रेंज है, हिमालय का जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक श्रेणी के जो समीप, यानी कि इसके जो नज़दीक है, कि जो समीप क्षेत्र है, उसके बारे में बात करें कि कौन-कौन सा क्षेत्र उसके समीप है या उसके नज़दीक है, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ना शिवालिक, जैसे मान लीजिए ये हो गया शिवालिक क्षेत्र, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो शिवालिक श्रेणी का ये कौन-सा क्षेत्र होगा? ये दक्षिणी क्षेत्र होगा। कौन-सा क्षेत्र होगा? दक्षिणी, यानी साउदर्न इसका एरिया होगा। अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो ये कौन-सा एरिया हो रहा है? साउदर्न एरिया। अब इस यहाँ पर कौन-कौन सा क्षेत्र आ रहा है इस क्षेत्र में? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या देख रहे हैं पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो क्षेत्र था ना, ये तो उत्तर-पश्चिम था। ये जो 3 क्षेत्र का नाम मैंने लिया है, ये इसका लोकेशन क्या होना चाहिए? बताइए ज़रा। ये तो था उत्तर-पश्चिम, ये उत्तर ही रह लगा, लेकिन उत्तर में क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा, पूर्वी रहेगा, दक्षिण रहेगा, कौन-सा क्षेत्र कहलाएगा? हाँ? हाँ, उत्तर-पूर्वी, यानी कि शिवालिक का ये कौन-सा क्षेत्र है? ये उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है। शिवालिक का ये कौन-सा क्षेत्र है भाई? ये उत्तर-पूर्वी, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया हो गया, वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो शिवालिक के दक्षिण की तरफ, जो कि बिहार का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका विस्तार है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से समझ लीजिएगा, देखिए इसका क्षेत्र इस तरह से उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ये हो गया, और उत्तर पूर्व का रेंज में क्या है, बटा हुआ है आपको नॉर्थ बिहार का जो रीजन है, ठीक है ना, नॉर्थ बिहार का जो रीजन है। तो अगर हम लोग बात करें शिवालिक श्रेणी के पास में जो स्पेशली जो तराई रीजन की बात करें, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, और किशनगंज हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अब आते हैं, यहाँ जाइए, अब आते हैं गंगा का मैदान, ठीक है ना, गंगा का मैदान, यानी जिसको हम लोग कहेंगे गैंगेटिक प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो था उत्तर का क्षेत्र जिसमें हम लोग बात की। अब हम लोग अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज आपसे बताऊं, अगर नदियों की दिशा के बारे में कभी पता करना हो ना, तो सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आप क्या करिए ना, अगर नहीं कभी कुछ अंदाजा नहीं लगता हो कि क्या है, तो मान लीजिए आपने मान लिया कि ये गंगा नदी है, ठीक है ना, इस नदी के डायरेक्शन में खुद को आप
तैरना जो है ना, अगर कई बार आपको दिशा अगर पता करना हो, तो आप क्या करिए उस नदी की दिशा में अपने आप को क्या करिए इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। तो कई बार उससे क्या होता है आपको सही डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाए कि बिहार का जो ये जो उत्तरी छोर है, यानी यहाँ से गंगा नदी के एक उत्तरी छोर से अगर हम चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी छोर से चलते हैं और हम पश्चिम पर पहुँचते हैं, ठीक है? गंगा नदी के किनारे-किनारे अगर हम चल रहे हैं, आपसे अगर क्वेश्चन ये हो गया कि कोई व्यक्ति गंगा नदी के किनारे-किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे इन द सेंस कि वो पटना के क्षेत्र के इस तरफ, यानी ये जो गंगा नदी है उसके किनारे। अब किस तरफ भाई? उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर अगर वो चल रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए हमने आपसे बोला गया कि वो गंगा नदी पकड़ते हुए धीरे-धीरे यहाँ तक चला और वो वेस्ट तक पहुँचा। तो वो कौन से क्षेत्र पे पहुँचेगा बताइए? बिहार के कौन-सा क्षेत्र होगा जहाँ वो पहुँच चुका होगा? क्या हुआ बताइए? नॉर्थ ईस्ट। सुधा क्या नहीं है, बक्सर। हाँ? वेस्टर्न। वेस्टर्न तो मैं बोल ही रही हूँ। वेस्टर्न मैंने पूछा है कि जगह कौन-सा होना चाहिए? हाँ, जहाँ से गंगा नदी कहाँ एंटर करती है? बक्सर के पास चौसा में। गंगा नदी कहाँ एंटर करती है? बक्सर के पास चौसा में। मेरा क्वेश्चन क्या था? पूर्व से चले हम, ठीक है ना? गंगा नदी पकड़े-पकड़े हम कहाँ पहुँच गए? पश्चिम के एक छोर पर और उसी छोर से क्या हो रहा है? गंगा नदी एंटर कर रही है। सीधी-सी बात है यहाँ पे। है ना? तो बक्सर के चौसा के पास क्या है? आपको गंगा नदी आप देखिएगा कि उसका उद्गम, यानी उद्गम इन द सेंस कि उसकी एंट्री होती है बिहार में, ठीक है? तो हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए फिर यहाँ पर कौन-सी नदी का उद्गम हुआ जहाँ वो व्यक्ति पहुँचा? हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा? हाँ? नहीं, नहीं, अगर नहीं, जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला कि एक नदी उसने पकड़ी, ठीक है ना? मान लीजिए एक क्षेत्र पकड़ा और वहाँ से ईस्ट से चला वो पूरा वेस्ट तक। बात उसकी नहीं है, गंगा नदी में सॉरी बिहार में अगर हम लोग बात करें, अगर उसके लंबाई के मामले में देखा जाए तो बिहार में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? हाँ? क्वेश्चन को समझिए, मैंने क्या कहा? हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। भई बिहार का विभाजन इसी से हो रहा है ना, इसी नदी से ना विभाजन हो रहा है बिहार का। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि ये व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँचा, ठीक है? अब यहाँ पर पहुँचा, छोटी नदी नहीं, मतलब वो वहाँ पर जब पहुँच रहा है तो कौन-सा जगह होगा? तो ध्यान रखिए कुछ चीज़ें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्या करिए ना अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। जैसे गंगा जो है वहीं चौसा के पास क्या हो रही है? एंटर कर रही है। तो मेबी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ पे बताइए कौन-सी प्रसिद्ध नदी वहाँ से एंटर कर रही है। अगर ये क्वेश्चन रहा तो आप नहीं बता सकते हैं गंगा नदी वहाँ पे एंटर कर रही है। तो इस तरह से थोड़ा-सा क्या है ना, थोड़ा-सा ज्योग्राफी पढ़ने में क्या है ना, मैप को जितना इमेजिन करेंगे ना उतना फ़ायदा होगा। ठीक है ना? अब देखिए बिहार के गंगा के मैदान के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ से कहाँ देखिए यह अच्छा एक बात बताइए, बिहार का जो गंगा का मैदान है, क्या वो उत्तर बिहार की है तरफ है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ बिहार की तरफ क्या गंगा का मैदान है या नहीं है? आप श्योर हैं? हाँ? ना, मैंने क्या किया गंगा का मै समझिए, एक चीज़ आप लोग अभी भी नहीं समझे। देखिए, ये हो गया बिहार, ठीक है? ये हो गई गंगा नदी। गंगा की सहायक नदियाँ कहाँ से आके मिल रही हैं? ये जितनी भी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं ये जितनी भी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, ये यहाँ से जो पहुँच रही हैं, ये किसमें मिल रही हैं ये? गंगा नदी में मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं? तो लगभग-लगभग देखिए जो जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो कुछ क्षेत्र हो गए, जैसे अगर आप कहिएगा हाजीपुर, हाजीपुर अगर उसका लोकेशन देखिए तो वो तो हो गया आपको कहाँ पे? नॉर्थ बिहार में, लेकिन गंगा नदी है ना भई उसके विस्तार क्षेत्र में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? हाजीपुर को अगर आप देखें तो वो तो नॉर्थ बिहार में चला गया, लेकिन उसको हम लोग उत्तरी बिहार का ही पार्ट मानेंगे ना उसको। वहाँ पे गंगा का विस्तार है वहाँ पे, माने उस क्षेत्र में है। डिवाइड तो करिए पर गंगा नदी तो है ना भाई उस क्षेत्र में वहां पे। तो इस तरह से इसको क्या करना है थोड़ा सा समझना है। देखिए गंगा के मैदान का ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का इसका अगर हम लोग बात करें या बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है ना, क्षेत्र में मतलब क्षेत्रफल का कितना है,
90650 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये फैला हुआ है। ये पूरा इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, गैंगेटिक प्लेन जो रीजन है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ से है, हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर टोटल इसके बारे में बात किया जाए तो 96.27% ये पूरा पूरा क्या है, इसका एरिया है। 96.27% क्या है इसका, जो अगर हम लोग बात करें इसका क्षेत्रफल, यानी गंगा का जो मैदान है, इसका विस्तार क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में इसका आएगा, ठीक है ना। इसका बहुत बड़े क्षेत्र में क्या है, विस्तार है। बहुत बड़े क्षेत्र तक आएगा। अच्छा, एक चीज मुझे क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए, क्या समस्तीपुर गंगा के मैदानी क्षेत्र में आएगा? हाँ, हाँ, मेरा क्वेश्चन सुधा, मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या समस्तीपुर गंगा के मैदानी क्षेत्र में आएगा? नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? समस्तीपुर भी गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। समस्तीपुर क्या है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में गंगा के काउंट होगा, ठीक है। समस्तीपुर को हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में क्या है, ये काउंट होगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जैसे उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। उत्तरी गंगा का मैदान, अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, ठीक है ना, यानी जिनका विस्तार है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जिसका विस्तार है अब सारा का सारा ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि इसलिए इसको बोला जाता है ना विस्तार क्षेत्र, कि हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी नदियां, गंगा की जो सहायक नदियां जो आ रही हैं, चाहे वो गंडक हो, चाहे वो हाजीपुर बेगूसराय छोड़ दीजिए, अभी मेरी बात सुनिए। जितनी भी नदियां आ रही हैं उत्तर की दिशा से, वो सारी की सारी किससे मिल रही हैं? एक मिनट रुक जाइए, अगर नहीं इसमें समझ में आ रहा है तो एक मिनट रुक जाइएगा। कहाँ गया? शायद यही था। हाँ, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे समझा देती हूँ था क्या। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो समझिए। ये हो गया आपको जैसे कि ये कहा जाए, पेन कहाँ है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये जो है पूरा का पूरा क्या देख रहे हैं हम लोग, ये गंगा, देखिए एक बार फिर से समझिएगा, ये क्या है, ये गंगा का मैदान है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो नदियां यहाँ पहुंच रही हैं, जो नदियां यहाँ पहुंच रही हैं वो कहाँ जाकर के मिल रही हैं, गंगा नदी से मिल रही हैं। यहाँ भी देख लीजिए सेम वही हालत है। तो जितनी भी नदियां हैं वो ऑलमोस्ट जाकर के कहाँ मिल जा रही हैं, वो गंगा नदी में मिल जा रही हैं। सब उसकी क्या है, एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर, जिसको हम लोग कहते हैं, ये वही नदियां हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहाँ आ जाइए, इसको इस तरीके से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करें, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, रुकिए रुकिए, हम यहाँ पर आइए, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें इस तरह से देखिए, ये रहा गंगा, ठीक है ना, ये रहा गंगा नदी यहाँ पर। और जितनी भी सहायक नदियां आपको दिख रही हैं, जैसे ये हो गई आपको गंडक, ठीक है, ये हो गई आपको बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक यहाँ पे देख लीजिए। ये रहा आपको ये बागमती है, ये कमला है, ये कोसी है, ये महानंदा है, ठीक है। ये रहा अभी कौन कह रहे थे इसमें कि मैम यहाँ पर करमनाशा नदी है, तो ये देखिए, ये रहा करमनाशा नदी के बारे में बात करते, तो ये रहा करमनाशा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आपको कि ये जो बेल्ट है ना, यानी ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना कहीं से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये गंगा नदी का ही प्रभाव वाला क्षेत्र हुआ, ये सब के सब। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि गंगा नदी का क्या है, ये उत्तरी, गंगा नदी का क्या है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र इसको बोला जा रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। हालांकि आप देखिए यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना, ये साउथ बिहार तो ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो नदियां हैं वो क्या है, वो सारी की सारी किसमें जाकर मिल रही है, गंगा नदी में मिल रही है। चाहे कहीं से आ रही है, वो जाके मिल कहाँ रही है, गंगा नदी में। मैप दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, मैप दिख रहा है आप लोगों को?
क्या हो रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, तो देखिए मैप को देख कर के थोड़ा समझिए क्योंकि है क्या बड़ी नदी है ये, है ना? इसका जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या देख रहे हैं वो बड़ी नदी है और उसके अगर मान लीजिए इसके क्लाइमेट से या इसके रीजन से या इसके नदी के प्रवाह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उसको उत्तरी गंगा का मैदान तो कहा ही जाएगा, उसके बेल्ट में जो-जो चीज़ें आ रही हैं। जुड़ी हुई तो जितनी नदियाँ उत्तर से आ रही हैं वो तो दक्षिण उसी में मिल रही है ना, गंगा नदी में ही तो मिल रही हैं जा कर के। वो किसमें मिल रही हैं? अब देखिए इसमें अब बात करेंगे देखिए अब यहाँ पर आ जाइएगा। अगर मान लीजिए मेरा बस बताने का यही था, पर्पस यही था ताकि आप लोग क्या करिए इसको समझ लीजिए। कहाँ गया नोट? मैं कहाँ लिख रही थी? 2 मिनट 2 सेकंड रुक जाइए। यस, हाँ, ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदान हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर आ जाइए हम लोग क्या देख रहे हैं कि गंगा के बारे में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा-सा क्या है ना मैप को जो क्षेत्र मैंने बता दिया कि उत्तरी गंगा में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो जैसे समस्तीपुर ही अगर आपसे पूछ दें, क्या उस क्षेत्र में आता है? तो बिल्कुल आता है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गंगा के मैदान में क्या देख रहे हैं? अ, यहाँ नहीं, यहाँ गंगा का मैदान, उत्तरी उत्तरी छोड़ दीजिए आप, यहाँ आते हैं हम लोग गंगा का मैदान। इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है, इसका जो क्षेत्र विस्तार है, ये कहाँ पर है आपको? दक्षिणी बिहार, बेगूसराय दक्षिण बिहार में आता है, नॉर्थ बिहार में आता है? बेगूसराय साउथ बिहार में आता है कि नॉर्थ बिहार में आता है? इसका क्षेत्र विस्तार दक्षिणी बिहार से लेकर के हम क्या देख रहे हैं, जो गंगा जो है ना छोटा नागपुर का क्षेत्र तक इसको काउंट किया जाता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र। अब पूछेंगे मैम छोटा नागपुर का क्षेत्र कहाँ है? देखिए छोटा नागपुर के बारे में बात करूं अगर हम तो ये रहा झारखंड, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि अब ये रहा आपका बिहार, इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये क्या रहा आपका बिहार, ठीक है? तो ये रहा दक्षिणी बिहार, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो दक्षिणी जो पूरा बिहार का जो दक्षिण का क्षेत्र है और इसका यहाँ तक इसका विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है, छोटा नागपुर के पठार तक, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा क्या करना है आप लोगों को ध्यान देना है, छोटा नागपुर तक के पठार तक हम लोग देख रहे हैं क्या इसका विस्तार है, ठीक है? इसका विस्तार है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा क्या करेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं साउथ बिहार में, जैसे हमने वहाँ पर देखा कौन-कौन सी पहाड़ी है, ठीक है ना? जैसे हमने देखा कि कौन-कौन से ब पहाड़ी है, उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे कि दक्षिण बिहार में जिस प्रकार से हमने वहाँ देखा ना शिवालिक है, सोमेश्वर है, रामनगर दून है, उस प्रकार से दक्षिण बिहार की क्या स्थिति है? दक्षिण बिहार की जो पहाड़ियाँ हैं, उसका क्या डिवीज़न किया गया। पहाड़ियाँ यानी कि जो भी इसके जो माउंटेन्स हैं वो कौन-कौन से हैं? दक्षिण बिहार में देख लीजिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, गया की पहाड़ी, ठीक है? गया की पहाड़ी जिसको गया माउंटेन्स भी हम लोग कह सकते हैं। मांझी जी जो थे, दशरथ मांझी, कहाँ पर रोड बनाए थे? हाथ से, छेनी से कहाँ पर रोड बना दिए थे वो? हाँ? नहीं, कहाँ बनाए थे? गया में बनाए थे, राजगीर में बना दिए थे, कहाँ बनाए थे? गया में? अच्छा। अच्छा इतना स्लो होके क्यों बोलते हैं, हाँ? गया में मैम, लग रहा है जैसे सो गए हैं या पता नहीं एनर्जी नहीं है। हाँ? क्या है? अच्छा, गिरिया किया बराबर की पहाड़ी, गिरिया किया बराबर की पहाड़ी। अच्छा उस दिन मैंने बताया भी था कि बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? अभी जो अब चल रहा है अभी गिरियक इसको गिरियक और ये भी कह सकते हैं हम लोग बराबर माउंटेन्स। अच्छा बराबर की जो पहाड़ी है यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल कुछ है क्या? बराबर की पहाड़ी में कुछ साक्ष्य मिला है? अच्छा, कर्ण चौपर, सुदामा झोपड़ी ये सब कहाँ पर है?
सब वहीं पर है। पता है आंसर कैसा देते हैं ना आप लोग, बड़ा स्मार्टली आंसर देते हैं। जैसे अगर पूछा जाए फैक्चुअल और उस टाइम पे वो फैक्चुअल नहीं पता है, तो आंसर देखेगा, तरीका बता रही हूँ, मैम वहीं पर है, पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोग टीचर को ही समझा रहे हैं। मैंने पूछा वहाँ कौन से हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं, तो क्लियर कट बोलना चाहिए था कि मैम वहाँ पर जो दशरथ अशोक और उसका जो पौत्र था, उससे संबंधित जो एविडेंसेस है वहां पे पाए गए हैं। और क्या क्या एविडेंसेस में है भाई, कि वहां पे आप देख लीजिए, कर्ण चौपड़, सुदामा झोपड़ी, लोम ऋषि, वो कुछ फेमस वहां पे केव्स हैं जो पाए गए हैं। तो क्या करते हैं, टीचर ही को बताते हैं, वहीं पर है, पास में ही है। हाँ, चलिए आ जाइए, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्या है, गया की पहाड़ी है, फिर क्या है आपको, राजगीर की पहाड़ी है, राजगीर माउंटेन्स, आफ्टर दैट खड़गपुर की पहाड़ी, एंड देन गिरियक या बराबर की पहाड़ी। खड़गपुर कहाँ पर है बताइए जरा, इसका लोकेशन बिहार में खड़गपुर कहाँ पर है? हम आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं, जमुई के पास है, मुंगेर के पास है, कैमूर के पास है, या भागलपुर के पास है? हाँ बताइए, आप लोग ऑप्शन, मैंने आप लोग को ऑप्शन दिया है, जमुई के पास, हाँ जमुई के पास, मुंगेर के पास, भागलपुर के पास, या नहीं, जो ऑप्शन दिया है वो बताइए ना, कहाँ पर है खड़गपुर की पहाड़ी, मैंने जो ऑप्शन दिया है वो बताइए। सत्यम, जो मैंने ऑप्शन दिया है वो बताइए। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिणी बिहार के बारे में। तो दक्षिण बिहार में माउंटेन्स का देख लीजिए क्या है, एक गया की पहाड़ी, फिर राजगीर की पहाड़ी, फिर खड़गपुर की पहाड़ी, फिर गिरियक, या इस तरह से क्या है, इसका डिवीजन है, ठीक है ना, इस तरह से इसका क्या है, डिवीजन है। यानी यहाँ पे जो माउंटेन्स दिख रहे हैं हम लोगों को, उसका क्या है, अपना एक रीजन है, जो क्षेत्र इसमें हम लोग बता रहे हैं, इसमें गया हो गया, राजगीर हो गया, खड़गपुर हो गया, और गिरियक या बराबर की पहाड़ी हो गई। इस प्रकार से इसका क्या है, डिवीजन है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, कि इसमें और कौन-कौन से कुछ क्षेत्र हैं जो माने जाते हैं, जो फेमस है। तो ये तो दक्षिण बिहार की पहाड़ियों के नाम हो गए, कि ये पहाड़ियाँ हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ क्षेत्र के बारे में, जैसे कुछ क्षेत्र में कौन-सा है? अब आ जाइए, दक्षिण का एक क्षेत्र है, साउथ का हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एरिया है, साउथ बिहार का क्या है, एक एरिया है, ठीक है ना? ये बहुत फेमस है। साउथ बिहार का एक स्पेसिफिक जो एरिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विशेष क्षेत्र, जिसको आप बोल सकते हैं, विशेष क्षेत्र जो है, वो कौन-सा क्षेत्र है? देखिए ये है टाल क्षेत्र, टाल एरिया, टाल एरिया। अब टाल किसको बोलते हैं भाई? देखिए जैसे ये हो गया ऊंची भूमि, समझिए इसको, ये ऊंची भूमि हो गया, वर्षा हुई, यानी बरसात जब हुई, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, ठीक है, ये ऊंची भूमि हो गया। ये कौन सा भूमि हो गया? ये हाईलैंड हो गया आपको। ये क्या हो गया आपको? ये हाईलैंड हो गया, ठीक है, ये भी, और ये भी क्या है, ये भी वही है, हाईलैंड हो गया आपको, जिसको हम लोग उच्च भूमि बोलते हैं। हाईलैंड यानी कि उच्च भूमि, उच्च भूमि। और ये क्या है, देखिए जमीन का बनावट कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऊंचा क्षेत्र होता है, कुछ नीचा क्षेत्र होता है। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया लो लैंड। लो लैंड इन द सेंस कि इसको हम लोग कहेंगे क्या? निम्न भूमि। इसको हम लोग क्या कहेंगे? निम्न भूमि। अब देखिए ये जो वर्षा का पानी है ना, ये यहाँ पर, अब ये जो पानी है, तो ये कहीं ना कहीं से जम करके कहाँ पर आएगा? ये यहाँ अंदर के क्षेत्र में आएगा। अब इस क्षेत्र में जो पानी जमा हो जाएगा, इसको ही कहा क्या जाता है? टाल क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? टाल क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च भूमि के पानी जो एक निम्न भूमि की ओर एकत्रित हो जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण बिहार में इसका विस्तार कहाँ पर है इस क्षेत्र का? तो देखिए इसका विस्तार के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं। और कर देना है। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बस लास्ट ही है अब ये। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये टाल क्षेत्र है। अगर आप लोग बात करेंगे कि इस क्षेत्र का अगर विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ है? देखिए विस्तार के बारे में, बख्तियारपुर से लेकर के, ये बख्तियारपुर से लेकर कहाँ तक है इसका क्षेत्र है? भागलपुर तक, भागलपुर तक।
याद रखिएगा ये टाल क्षेत्र है और अभी कुछ दिन पहले आपको बता दें बिहार में सर्वे हुआ था कि किस क्षेत्र में खेती-वेती करवाने के लिए कौन सा क्षेत्र बढ़िया रहेगा या बहुत ही वहाँ पे फायदा हो सकता है। हाँ, बाढ़ मोकामा जिसको बोला जाता है, तो मोकामा वाला क्षेत्र तो टाल क्षेत्र के लिए क्या है फेमस है। तो उसमें ये कहा गया था कि यहाँ मखाने की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। एक रिपोर्ट दी गई थी कि अगर इस क्षेत्र में इसका काम करवाया जाए तो इससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अभी कुछ हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्या होगा? क्या है? अब ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ जी, यहाँ तक रहने दीजिए आज। आगे की क्लास होगी। आगे की कौन-सी क्लास? किसके बारे में पूछ रहे हैं विष्णु? ज्योग्राफी की? बिहार ज्योग्राफी की? तो? है कि कितने कितने बजे तक? कितने? 10:30 बजे से क्लास है आप लोगों की? ठीक। और 2 बजे से ज्योग्राफी की क्लास है आप लोगों की। ठीक है? अच्छा, ज्योग्राफी की क्लास जो है 2 बजे से सुबोध सर की क्लास होगी, 10:30 में आर कुमार सर की क्लास होगी। क्लियर हो गया अब ये? च चलिए आज करिए क्लास आप लोग, ठीक है ना? चलिए ओके जी, धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। क्लियर हो गया ना? समझ में तो आ गया ना यहाँ तक? ठीक, ठीक, चलिए।